दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरभि। जी हाँ, मैं एक आरजे भी हूँ और मैं एक इंसान भी हूँ। और आज मैं ये वीडियो एक स्पेशल बात करने के लिए बना रही हूँ। ये वीडियो बाबा रामदेव के टॉपिक पर है। एक्चुअली बाबा जी को प्रणाम, सुरभि का बहुत बहुत। और चक्कर ये है कि बाबा रामदेव जी ने एलोपैथी के बारे में जो भी बातें कही हैं, उनकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। यानी कि उनकी कुछ बातों को मैं बहुत सही मानती हूँ, कुछ नहीं, उनकी बहुत सी बातों को मैं सही मानती हूँ कि उन्होंने कहा है कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, सच बात है ये। साथ ही मैं एलोपैथी को डिनाई नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि एलोपैथी बिल्कुल ख़राब है, ना ही बाबा जी ने भी ये कहा है कि एलोपैथी बिल्कुल ख़राब है या एलोपैथी में ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, आज के डेट में ये बात मैं भी आपको बताना चाहूँगी जो मुझे फील हुई है, क्योंकि हम भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, हम भी बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, भले हम मिले ना मिले, फ़ोन पे रहें या कन्वर्सेशन के थ्रू रहें। क्योंकि मैं एक आरजे भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ। मेरे घर में एक मेरे सगे, मेरी सिस्टर के हस्बैंड यानी मेरा जीजा बहनोई, उनकी डेथ हुई 4 मई को। कोरोना की वजह से कहा गया कि वो डेथ हो गई, मुझसे छोटी बहन की। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए जो मेरा ऑब्जर्वेशन निकल कर सामने आया है, और कुछ लोगों को मैं जान रही हूँ, इवन मैं अपना भी एग्जांपल उसमें देना चाहूँगी कि हम सभी लोग, ऐसा नहीं है कि हमें इन 2 सालों में कभी सर्दी जुकाम नहीं हुआ। हमें खूब सर्दी जुकाम हुआ, मगर इन सर्दी जुकामों में मैंने और मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं, हम सभी ने अपना इलाज, क्योंकि हम मौसम बदलने के दौरान भारत में सभी को सर्दी जुकाम होता है, ठीक है। तो हम अगर बाहर नहीं जा रहे हैं, हम लोगों से नहीं मिल रहे हैं, हम घर के अंदर बैठे हैं और हमें सर्दी जुकाम हो रहा है, तो हमें कोरोना तो नहीं हो सकता ना। आप बताइए, हो सकता है घर के अंदर बैठे बैठे भी मैं कोरोना मान लूं, मैं ये कहने लगूं जैसे कि लोग कहने लगे कि अब वो हवा में उड़कर आने लग गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि घर के अंदर आप बिल्कुल एंड ऑफ द एरिया बैठे हुए हैं, वहां पर आपको कोरोना हो जाएगा। तो अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, क्योंकि सर्दी जुकाम में कभी कभी किसी किसी को हरारत या बुखार हो भी जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पर हमने डाबर का ये जो हनी टेस्ट का ये जो काढ़ा है, हमने ये पिया, ठीक है। तो ये काढ़ा बाबा जी ने नहीं बनाया है, ना रामदेव जी ने बनाया है, ना किसी ने बनाया है। आयुर्वेद भी बाबा रामदेव का नहीं है। आयुर्वेद एक 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 मतलब एक चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद एक्चुअली। अब उसको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, अगर उसको समझने वाला व्यक्ति अगर उसके बारे में कुछ कहता है, तो सबसे पहले लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और आपको मैं 100% आज बता देती हूँ, इंडिया में कि हम बहुत दोगले लोग हैं। हम इतने दोगले हैं कि पूछिए मत। हम आयुर्वेद इस्तेमाल करके ठीक हो रहे हैं और उसके बाद हम गुण गाते हैं किसी और चीज के। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी चीज खराब है, कोई बहुत अच्छा है कोई खराब, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी मानने की बात है, ठीक है। आप आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी ये 3 चीजें हैं। मैं आपको विद एग्जाम्पल बताने वाली हूँ इन 3 चीजों के लिए। मैं अपने ऊपर की हर चीज पर्सनल लेवल की बताऊंगी। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अगर बाबा रामदेव जी ने ये कहा है कि एलोपैथी की वजह से ज्यादा मृत्यु दर बढ़ा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि सर्दी जुकाम में हमारे शरीर के अंदर कफ बनता है। हमारा शरीर वात, पित्त और कफ से मेंटेन रहता है। अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमारा शरीर जो है वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। और आम आदमी इसको पढ़ना या समझना नहीं चाहता है। मैं इसलिए इस पर बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें अपने ऊपर फील की है, ठीक है। कैसे की है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वात, पित्त और कफ, अगर इन तीनों का दोष हमारे शरीर में गड़बड़ होता है, तीनों में से किसी का भी, तो हमें कोई ना कोई इश्यूज हो जाते हैं। अब इन्हें कैसे मेंटेन करें? तो सर्दी में क्या होता है, हमारे शरीर का जो कफ होता है वो डिसबैलेंस होने लगता है। हमारे बॉडी में अगर कफ बन रहा है, तो सबसे पहला है कि हम उस कफ को शरीर में रोक के ना रखें, दबा ना दें, उसे बाहर निकालें। जबकि एलोपैथ की जितनी भी दवाइयां हैं वो जुकाम को सुखा देती हैं, यानी आपके कफ को अंदर की तरफ ही सुखा देती हैं, आपके कफ को बाहर निकलने नहीं देती हैं। जबकि ये सबसे खतरनाक होता है।
उस पर अगर आप ऑक्सीजन का ये ठूस रहे हैं, क्योंकि कफ अंदर बन रहा है बन रहा है बन रहा है, वो निकल ही नहीं पा रहा है बॉडी से बाहर, इंसान को वो दवाइयां ही नहीं दी जा रही हैं जिससे उसकी बॉडी से कफ निकल के बाहर आए, तो ऑब्वियसली आदमी की तो मृत्यु हो ही जाएगी, जहां तक मेरी समझ की बात है। मे भी मुझसे बड़े बड़े बहुत सारे लोग होंगे, बट मैं यही जानती हूँ। हमारे घर में हम कभी कभी चाय में नमक डालकर पीते हैं। नमक डालकर पीने का मतलब क्या होता है? चाय में नमक डालकर चाय में पीने का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर के अंदर का जो कफ है उसे हम बाहर निकालें, वो भी इजी तरीके से, क्योंकि उससे क्या होता है, कफ कटता है और वो खांसते दौरान या किसी भी तरह से वो बाहर निकल आता है बॉडी से, ठीक है, जो कि नहीं जमने देना है हमें। जबकि एलोपैथी दवाई बॉडी के अंदर कफ को जमा देती है, ये 100% श्योर है। ये मेरे घर में हुआ है मेरी बहन के साथ, ठीक है। बचपन में उसे इतना कफ होता था, इतनी सर्दी जुकाम होती थी कि जब वो दवाइयां खा लेती थी एलोपैथी, क्योंकि उसे बहुत होती थी, लेकिन वहीं जाना पड़ता था उस समय। तो मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, ये बात होगी 80s के करीब की, 80s, 84, 85, इवन 90s, 80 के 84 और 90s और 92 के बीच की बात होगी। मेरी बहन काफी छोटी थी और ऐसा उसके साथ होता था। फिर एक बार जब भी उसे फिर दोबारा सर्दी होती थी, तो वो जो कफ जो चिपक जाता था अंदर उसके, वो एकदम से फ्लो करता था, और वो फ्लो करता था तो उसे लगता था कि यहाँ उसके ऐसे माथे में घूम रहा है कुछ। वो शिकायत करती थी कि उसे लिक्विड सा कुछ उसके बॉडी में, माथे पे, सर पे है। फिर एक दिन अचानक किसी आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं उनसे पापा मिले, उन्होंने फिर उसको जो दवाई दी, आप यकीन मानेंगे, जो लिक्विड या जो दवाई उन्होंने दी थी, उस बचपन की दवाई का तो नाम नहीं पता, लेकिन आज की डेट में हम गोजी सिरप पीते हैं। गोजी सिरप में आप 2 ढक्कन गर्म पानी के साथ पीजिए, आपका एलर्जिक कफ भी बॉडी से निकलेगा, ठीक है। तो ये आयुर्वेद की वो दवाई है जिससे कफ आपके शरीर से बाहर आता है, ना कि आपके बॉडी के अंदर घुसा रहता है। तो उन्होंने जो मेरी बहन को दवाई दी, सच बता रहे, इतना मोटा मोटा थक्का उसके गले से निकला, जब वो कफ जब निकला तो इतना मोटा मोटा थक्का उसके बॉडी से निकला। हम लोग देखकर हैरान थे कि उसकी बॉडी में कितना कफ भरा हुआ है, वो चिपका हुआ था, ऐसे लुगदी की तरह निकला। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि हम सभी लोग, जितने भी लोग ठीक हुए हैं, बाबा रामदेव ने कहा है कि ज्यादातर लोग एलोपैथी नहीं बल्कि हम आयुर्वेदिक से ठीक हुए हैं। और सच बात है, मोस्टली लोग आयुर्वेद ट्रीटमेंट घर के अंदर कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम पर कोई सामने नहीं आ रहा है। तो बाबा रामदेव जी के साथ इस तरह की जो हरकतें हैं या इस तरह की जो बातें हैं वो ना करें। एक वैद्य है, वो एक जानकार है वो आयुर्वेद के, और वो आयुर्वेद उनके घर का नहीं है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, एक प्राचीन पद्धति है, जिसे अगर वो समझा रहे हैं तो आप समझिए।